हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं आइसोमर्जम इन एमाइंस, एमीन में समावयवता के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आइसोमर्जम जो टर्म है, इसको सबसे पहले देने वाले थे जे बर्जीलियस, और उन्होंने 1830 में 1830 में इस टर्म को दिया था। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो आइसोमर्जम है, समावयवता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ देखिए आप, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमेना नोन एज आइसोमर्जम। यानी ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र अणुसूत्र क्या हो, समान हो, सेम हो, लेकिन उनकी संरचना और जो गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म हो या भौतिक गुणधर्म हो, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो। ऐसे यौगिक जो होते हैं उनको तो हम कहते हैं समावयवी, आइसोमर्स। और ये जो परिघटना होती है, फिनोमेना होता है, इसको हम कहते हैं समावयवता, आइसोमर्जम। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो एमाइंस है वो कितने प्रकार की जो आइसोमर्जम है उनको शो करते हैं। यानी यहाँ पर हम बात करेंगे आइसोमर्जम इन एमाइंस के बारे में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि बेसिकली जो एमाइंस है वो 5 तरह की, 5 टाइप की आइसोमर्जम को शो करते हैं। कौन कौन सी देखिए आप, सबसे पहली जो आइसोमर्जम शो करते हैं, नंबर 1, वो है चेन आइसोमेरियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रृंखला समावयवता। दूसरा प्रकार की जो आइसोमर्जम शो करती है एमीन, वो है पोजीशन आइसोमेरियम। और जो पोजीशन आइसोमेरियम है, इसको हम कहते हैं स्थिति समावयवता। तीसरे प्रकार की जो समावयवता दर्शाती है एमीन, वो है मेटामेरिज्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्यावयवता। और चौथे प्रकार की जो समावयवता दर्शाती है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको हम कहते हैं क्रियात्मक समावयवता। और पांचवें प्रकार की जो समावयवता दर्शाती है एमीन, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे हम कहते हैं त्रिविम समावयवता। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि एमीन इन 5 प्रकार की आइसोमेरिज्म को दर्शाती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं नंबर 1 चेन आइसोमर्जम के बारे में, श्रृंखला समावयवता के बारे में। तो हम कहेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। यानी यहां पर होगा क्या कि जो अणुसूत्र होंगे वो तो होंगे सेम, लेकिन कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, जिसके कारण से उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, संरचना भी भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि दीज आर सच कंपाउंड दो हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द लेंथ ऑफ कार्बन चेन आर डिफरेंट। तो इस प्रकार की जो आइसोमर्जम को शो करेंगे वो होती है कौन सी, चेन आइसोमर्जम। यहां ध्यान रखेंगे कि इस आइसोमर्जम को वो एलिफेटिक एमाइन शो करेंगी, ऐसी एलिफेटिक एमाइन शो करेंगी जिनमें एटलीस्ट 4 या इससे ज्यादा और मोर कार्बन एटम्स क्या हो, प्रेजेंट हो। वे एमीन ही
चेन आइसोमरिज्म को शो करेगी। एग्जाम्पल ले तो यहां देखिए, सबसे पहले मैंने यहां ले लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया, और ये लिया मैंने यहां पर C4H11N, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग, इस अणुसूत्र के अनुसार देखिए, सबसे पहले मैंने यहां देखिए ये लिया एमाइन CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां लगा रही मैंने NH2। इसमें आप देख रहे हैं 4 कार्बन है, 11 H है और एक क्या है N। इसका नाम है N ब्यूटिल एमाइन, N ब्यूटिल एमीन। नेक्स्ट देखो, मैंने यहां पर ये लिया CH3, ये हो गया CH, फिर CH3, यहां लगा दिया मैंने CH2, और यहां लगा दिया मैंने NH2। इसमें आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप आइसो प्रेजेंट है और 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया यहां पर आइसो ब्यूटिल एमीन। इसमें भी 4 कार्बन है, 11 H है और एक क्या है N। एक देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3 CH3 CH3, और यहां लगा दिया मैंने NH2 को। इसका नाम अगर आप दोगे तो ये ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटिल एमीन। तो जो मैंने यहां पर ये तीनों एमीन लिए हैं, जो आप देख रहे हैं, ये हमारी पहली है, ये दूसरी है और एक तीसरी है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कार्बन चेन की जो लेंथ है, इसमें आप देखोगे इस चेन में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। इसमें देखोगे आप कितने कार्बन चेन में, 3 कार्बन है। इसमें एमिनो ग्रुप से जुड़े कार्बन में कितने चेन है, चेन में कितने कार्बन है, इसके अंदर 2 कार्बन है। इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4। तो यहां पे क्या हो गया, लेंथ ऑफ कार्बन चेन क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या हो गया, सेम। तो ये तीनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर है, और इस प्रकार की जो आइसोमरिज्म होती है वही कहलाती है चेन आइसोमरिज्म। दूसरी आइसोमरिज्म है पोजीशन आइसोमरिज्म, स्थिति समावयवता। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये वो आइसोमरिज्म होगी जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र क्या रहेगा, समान, लेकिन जो एमिनो ग्रुप है उसकी जो पोजीशन होगी, स्थिति होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, जिसके कारण से उनकी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो यहां देखिए कि ये जो आइसोमरिज्म है, इसका यहां पर हम लेंगे एग्जांपल। तो यहां देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर हमने लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया, और ये लिया मैंने यहां पर C3H9N, ये हमने लिया यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र। और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जरा चेक कीजिए, मैंने ये लिखा CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और यहां लगा दिया मैंने NH2। एक मैंने ये कंपाउंड लिखा है, एक देखिए मैंने यहां पर ये लिखा CH3, ये हो गया CH, यहां लगा दिया CH3, और यहां लगा दिया मैंने क्या, NH2 लगा दिया। इन दोनों में आप देखोगे फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड, अगर आप नाम लिखोगे लॉन्ग चेन स्ट्रेट है, नंबरिंग होगी यहां से 1 2 और ये हो गया 3। आयुपेशी नाम दोगे तो 3 कार्बन लॉन्ग चेन में है, तो ये हो गया प्रोपेन, नंबर 1 पे लगा हुआ है NH2, तो ये हो गया 1, और ये हो गया एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। इसमें हो गया आप लॉन्ग चेन स्ट्रेट है, नंबरिंग यहां इस वाले कार्बन को मिलना चाहिए कम से कम, कहीं से भी करो ये हमेशा 2 नंबर पे आएगा, 1 2 1 2। तो यहां से स्टार्ट किया आपने, 3 कार्बन है, तो ये हो गया यहाँ पर प्रोपेन, और ये हो गया 2 एमीन।
अब जरा चेक कीजिए यहां पर इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एमिनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, ये लगा हुआ है किससे, कार्बन नंबर 1 से। लेकिन इसमें आप देखोगे कि जो एमिनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, ये यहां जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 2 से। तो दोनों स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी जो एमिनो ग्रुप की जो पोजीशन है वो दोनों में क्या है, डिफरेंट। ये कार्बन नंबर 1 से अटैच है, ये कार्बन नंबर 2 से अटैच है, तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। यहां पर जो तीसरी प्रकार की समवायता है उसका नाम है मेटामेरिज्म, जिसे हम कहते हैं मध्यावयवता। तो यह ध्यान रखेंगे कि जो मेटामेरिज्म है उसको 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, यानी सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन ही इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को शो करती है। और इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहां ध्यान रखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन either side of NH ग्रुप इन 2 डिग्री एमाइन। आपको ध्यान है कि जो ये NH ग्रुप है ये होता है 2 डिग्री एमाइंस में, और याद हो गया इसकी 2 वैलेंसी फ्री है। जो यहाँ पर ये 2 वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो तो कहलाएंगे मध्यावयवी, मेटामर्स, और इसको हम कहेंगे मेटामेरिज्म। एग्जांपल है तो यहां देखिए, मैंने सबसे पहले यहां लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया, और यहां जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया है वो लिया C4H11 और यहां लगा दिया मैंने N। अब जैसे आप देख रहे हैं, मैंने बताया आपको 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को शो करती है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री एमाइन के बारे में। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर लगा लिया NH ग्रुप, 2 डिग्री एमाइन का ये ग्रुप होता है। अब जरा चेक कीजिए इसमें कितने कार्बन है, 4 एक तरफ, तो मैंने यहां लगा दिया 1 कार्बन, और एक तरफ मैंने यहां लगा दिए 3 कार्बन, तो 4 कार्बन हो गए, 3 और 1 4। बाकी वैलेंसी आप पूरी किससे करोगे, आप H से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और ये यहां पर हो गया CH3। आप चेक लीजिए, इसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। ये हो गया हमारा सबसे पहला नाम, हम इसको देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, क्योंकि नंबर यहां से होगी, नंबर 1 पे लगा हुआ है ये NH ग्रुप, तो नाम हो गया इसका N मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, ये हो गया इसका नाम। अब दूसरा आप बनाओगे, देखिए वो किस प्रकार से बनेगा। अब आप क्या करेंगे, इसका जो ये एक CH2 ग्रुप है, ये मैथिलीन ग्रुप, इसको आप इस ग्रुप के दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या होगा, एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। जरा चेक कीजिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा CH3, ये है CH2, ये यहां से ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट किया हमने, ये है NH, शिफ्ट होकर ये आ गया इस तरफ, और ये हो गया यहां पर क्या, CH3। अब आप देखिए यहां पर हो गया इथाइल ग्रुप, और ये हो गया इथाइल ग्रुप। यहां पर क्या था, मिथाइल था, और ये आपका N प्रोपाइल ग्रुप था, डिफरेंट। यहां पर भी क्या हो गए, इसके कंपेयर में क्या हो गया, डिफरेंट। नाम लिखोगे तो देखो क्या हो जाएगा नाम, N इथाइल, तो नाम हो जाएगा इसका N इथाइल, और 2 कार्बन पीछे है, तो ये हो जाएगा एथेनामाइन। ये हो गया दूसरा आपका मेटामर्स। अब थर्ड लिखोगे आप, जरा चेक कीजिए थर्ड कैसे बनेगा। यहां पर तीनों क्या स्ट्रेट चेन में है इस ग्रुप में। अगर आप ब्रांच फॉर्म में लिखें, देखिए मैंने ये लिखा CH3,
ये कर दिया CH और ये कर दिया CH, यानी N प्रोपाइल जो ग्रुप था ये वाला, इसको हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ये रहा यहां पर क्या NH और ये रहा आगे बिल्कुल सेम CH3। इसको नाम लिखेंगे तो देखिए नाम क्या हो जाएगा इसका, N मिथाइल, तो यहां लिखा मैंने N, ये हो गया आगे मिथाइल। आईयूपीएसी नाम आप दे रहे हैं, N मिथाइल हो गया, नंबरिंग करोगे आप, ये 1, ये 2, ये हो गया आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है प्रोपेन, और ये हो गया 2 नंबर पे लगा है NH, तो ये हो गया 2 एमाइन। ये इसका हो गया नाम। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि तीनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। और तीनों में आप देख रहे हैं कि NH ग्रुप के रेस्पेक्ट में इनमें जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप प्रेजेंट है तीनों में ही, वो क्या है, डिफरेंट है। इस प्रकार से ये तीनों आपस में क्या है, मेटामर्स है। और ऐसी जो आइसोमर्जम होती है उसको हम कहते हैं मेटामर्जम। अब यहाँ पर जो हमारी चौथी आइसोमर्जम है उसका नाम है फंक्शनल आइसोमर्जम, क्रियात्मक समावेता। तो यहां देखिए इसमें होगा क्या, इस आइसोमर्जम में जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो पूर्णतया परिवर्तित हो जाएंगे, पूर्णतया चेंज हो जाएंगी। दूसरी बात ध्यान रखोगे आप यहाँ पर, इसमें होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप इज कंप्लीटली चेंज। जो आपका 1 डिग्री एमीन है, NH2 ग्रुप जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा NH ग्रुप में, यानी 1 डिग्री एमीन चेंज होगी 2 डिग्री एमीन में, और जो ये 2 डिग्री एमीन है ये चेंज हो जाएगी 3 डिग्री एमीन में, टर्शरी एमीन में, यानी ये ग्रुप चेंज हो जाएगा इस ग्रुप में। यानी ये जो आइसोमर्जम है इसमें होगा क्या कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे, अणुसूत्र होंगे, वो तो होंगे सेम, लेकिन इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगी। अब यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर लिखा हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र ले लिया, और ये लिया आपने यहां पर C3H9N, और यहां पर जो आपने लिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग आप यहां देखिए सबसे पहली एमीन आप लिखोगे CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और यहां लगा दिया मैंने NH2। इसका अगर आप नाम लिखें तो यहां देखिए मैंने लिखा कॉमन नेम, ये हो गया N प्रोपिल एमीन। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये N प्रोपिल एमीन है इसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कैसी एमीन है, या एक 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है। फिर क्या किया आपने यहां पर, अगला देखो आपने ये लिखा, यहां लिखा मैंने क्या, NH ग्रुप। आपको ध्यान है कि ये NH ग्रुप होता है 2 डिग्री एमीन का, इसमें 3 कार्बन है, एक तरफ में लगा दिए 2 कार्बन और एक तरफ लगा दिया मैंने 1 कार्बन। अब बाकी वैलेंसी आप पूरी करोगे आप ऐसे, ये हो गया CH3CH2, यानी ये ग्रुप हो गया इथाइल, और ये हो गया आपका ग्रुप कौन सा, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया एथिल, यानी इथाइल मिथाइल एमाइन, एमीन। और ये कौन सी एमीन है, ये है यहां पर कौन सी, 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब मैंने थर्ड लिखी यहां पर, यहां लिखा मैंने N, और N लिखकर मैंने यहां 3 वैलेंसी छोड़ दी फ्री। इसमें 3 कार्बन है, तो मैंने 1 कार्बन लिखा यहां पर, एक इधर लगा दिया, एक लगा यहां पर, और मैंने बाकी जो वैलेंसी है वो यहां पूरी कर दी किससे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या हो गया, CH3, ये 3 ग्रुप हो गए मिथाइल ग्रुप। नाम लिखोगे तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा यहां पर ट्राई मैथिल एमीन। और आप देख रहे हैं कि जो ये ट्राई मैथिल एमीन है, ये कौन सी एमीन है, यह एक 3 डिग्री यानी टर्शियरी एमीन है। अब जरा चेक कीजिए, जो मैंने यहां पर ये तीनों एमीन लिखी है,
इसमें तो NH2 ग्रुप है 1 डिग्री एमीन है, इसमें NH ग्रुप है ये 2 डिग्री एमीन है, यहां N है तो ये 3 डिग्री एमीन है, जबकि तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, तीनों में 3 कार्बन है, 9 H है और एक क्या है नाइट्रोजन। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, यहां पर ये हो गए आपके फंक्शनल आइसोमर हो गए, और इसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं फिफ्थ आइसोमरिज्म के बारे में, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमरिज्म, त्रिविम समावयवता। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जब किसी एमाइन में नाइट्रोजन यानी कैपिटल N से जुड़े हुए सभी ग्रुप और एटम क्या हों, डिफरेंट हों, तो ऐसी एमीन जो होती है उसको हम कहते हैं कायरल एमीन, कायरल एमीन, और वो अनांशियोमेरिज्म यानी प्रतिबिंब समावयवता को दर्शाती है। और यहां ध्यान रखेंगे कि जब नाइट्रोजन से जुड़े हुए सभी एटम और ग्रुप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, तो जो N होगा नाइट्रोजन का, N होगा एमीन का, जो नाइट्रोजन है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। और यहां क्योंकि इसमें एमीन में कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, इसलिए वो स्टीरियो आइसोमरिज्म को शो करेगा। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो ये आइसोमरिज्म होती है इसको 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो इस प्रकार की जो आइसोमरिज्म है उसको दर्शाती है। अगर यहाँ पर हम स्टीरियो आइसोमरिज्म के एग्जांपल के बारे में बात करें तो यहां लिया मैंने एग्जांपल एथिल मेथिल एमीन, जो एक 2 डिग्री एमीन है। तो यहां लगोगे आप इस N से लगा हुआ है एथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप, और यहां लगा हुआ है एक H। ये तीनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और इन पर क्या एक लोन पेयर है। तो होगा क्या, इसकी अगर आप बनाओगे मिरर इमेज तो ये आपकी स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये आपकी स्ट्रक्चर सेकंड है। इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये तीनों डिफरेंट है, तो जो आपका ये N है ये क्या हो गया, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया, कायरल सेंटर हो गया, असममित केंद्र हो गया, इसलिए ये स्टीरियो आइसोमरिज्म को शो करेंगे। और यहाँ पर आपको ये दो मिल रही हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को या स्टीरियो आइसोमरिज्म को ये शो करती है। और यहाँ पे लिखा है मैंने, ये दोनों क्या है, ये अनाइंशियोमेरिक फॉर्म है किसकी, एथिल मेथिल एमीन की। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण का। इसमें आप देखोगे जो N है उससे 4 लगे हुए हैं एल्काइल ग्रुप, और N पर लगा है प्लस चार्ज, ये R1 R2 R3 R4 और N पे प्लस चार्ज है। इसकी अगर आप बनाओगे मिरर इमेज तो आपको ये मिलेगी। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर आपको मिल रही हैं ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होंगी। तो ये क्या हो लिखा है मैंने यहाँ पर, ये हो गया आपका अनांशियोमेरिक फॉर्म ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यानी चतुष्क अमोनियम लवण का क्या है यहाँ पर, ये है प्रतिबिंब रूपता, और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को ये शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आज बात की एमीन में समावयवता के बारे में, आइसोमरिज्म इन एमाइंस के बारे में।